शुरू करते हैं। बोलो सूर्य भगवान की जय। एक बार सूरजमुख की माँ और बीवी दोनों रहा करती थी। सूरजमुख आधा धन तो प्रजा में बांटा करता था और आधा अपनी माँ और बीवी को दिया करता था। उसकी माँ और बीवी घर में कुछ भी काम नहीं करती थी और ना ही पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे उनका धन खत्म हो गया। घर में खाने के लिए दाना न रहा और ना ही पहनने को कपड़े। तब दोनों सास बहू फटे हाल सूरजमुख के दरबार में गई। सूरजमुख के पहरेदार उनके पास आए और कहने लगे, हे राजन, आपकी माँ और बीवी दरबार में आई हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। सूरजमुख ने विचार किया, मैं आधा धन तो प्रजा में बांटता हूँ और आधा अपनी पत्नी और माँ को देता हूँ, फिर भी इनकी ऐसी हालत क्यों हुई? तब उसने पहरेदार से कहा कि उन्हें मेरे पास भेजो। तब सूरजमुख की माँ और पत्नी उनके पास आई। माँ ने कहा, बेटा, हमारा धन तो खत्म हो गया। हमारे पास ना तो खाना है ना ही कपड़े हैं। तब सूरजमुख अपनी पत्नी और माँ से बोले, आधा धन तो मैं प्रजा को देता हूँ और आधा आप दोनों को। प्रजा तो इतनी सुखी है, पर आप लोगों की ऐसी हालत क्यों है? तब सूरजमुख ने उन्हें 5 गीटे दिए और कहा, आप दोनों एक नियम बना लो। आपकी बहू हर रोज 5 घरों में जाकर हर एक के साथ गीटे खेल कर आए और घर में कुछ काम करे। तब सास बहू गीटे लेकर घर आ गई। अगले दिन बहू गीटे लेकर पड़ोस में गई और उसने पड़ोसन से कहा, आओ बहन, गीटे खेलेंगे। इस पर पड़ोसन ने कहा, ना बाबा ना, मुझे तो बहुत काम है। मुझे पानी लेने जाना है। तुम्हारा क्या है? तुम तो सूरजमुख की पत्नी हो, तुम्हें क्या कमी है? फिर वह दूसरी पड़ोसन के पास गई। उसने भी यही कहा कि मुझे तो चूल्हा चौका करना है। तीसरी ने कहा, मुझे कपड़े धोने हैं। चौथी बोली, मुझे पूजा पाठ करना है। और पांचवी कहती है कि मुझे तो खाना बनाना है, पूरे घर की सफाई करनी है। इसी तरह दिन ढल गया और उसके साथ किसी ने भी गीटे नहीं खेले। फिर वह निराश होकर अपने घर आ गई। उसकी सास ने पूछा, बहू, आ गई गीटे खेलकर? तब बहू ने कहा, नहीं माँ जी, किसी के पास मेरे साथ गीटे खेलने का समय ही नहीं है। तब सास और बहू ने विचार किया कि क्यों ना हम भी सब की तरह सुबह सुबह उठकर घर का काम काज करें। फिर वह दोनों सुबह उठकर घर का काम काज करने लगी, पूजा पाठ करने लगी और उनके धन में बरकत होने लगी। कुछ समय बाद वह दोनों सूरजमुख के दरबार में गई। तब पहरेदार सूरजमुख से आकर बोले, महाराज, आपकी पत्नी और माँ आपसे मिलने आई हैं। कहा, दोनों को अंदर भेज दो। तब माँ ने सूरजमुख से आकर कहा, बेटा, हम तो बहुत सुखी हैं। तुम जो धन देते हो वह हमारे लिए बहुत है। तुमने हमारी आंखें खोल दी। तब सूरजमुख अपनी माँ और पत्नी से कहते हैं कि धन चाहे कितना भी हो, अगर हम आलस करते हैं तो वह घटता रहता है। इसलिए ओम सूर्य देवाय नमः। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएं पसंद आती हैं, तो आप इसे अपने प्रियजनों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, पास में बने बेल बटन को भी अवश्य दबाइएगा, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसमें बताई गई कथा, कहानी और जानकारी का लाभ उठा सके। आपका जीवन सदा सुखी, संपन्न एवं मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।